हाँ। यस सर। D3 के बाद कौन सा डाउट है? हाँ बोलो। सर क्या? सर सेक्शन डी। हाँ सेक्शन डी में, सेक्शन डी में D3 है। और क्या? न्यू स्टूडेंट पे तो मुझे होमवर्क मिला नहीं था। आपने कब ज्वाइन किया है? लेक्चर 6 मेरा पहला फिजिक्स लेक्चर था। ओके, सो कोई बात नहीं, ये मैं आपको फिर से भेज दूंगा, ठीक है? तो आप बाद में सोल्व करना इसको, है ना? अभी जो डाउट है वो तो देख लो, ठीक है? रिवीजन तो मैंने करा ही दिया था, सो समझ में तो आ ही जाएगा जो जो बच्चों के डाउट्स है, आप लोग बाद में कर लेना। सो y इज इक्वल टू sec x प्लस 10x इंटू सर sec डी x का जो माइनस 10x। हाँ, इसको सोल्व करो पहले। देखो कभी कभी ऐसा नहीं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने लग जाओ, इसको मल्टीप्लाई करो, तो sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x बनेगा। समझ में आया क्या? हमने पढ़ा है ना, sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है, पढ़ा है ना? तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। तो y इक्वल टू 1 है, इट इज y इक्वल टू 1। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा ना? यस सर। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? D3 समझ में आ गया सबको? ठीक है। देन D4, सपोज u and v आर फंक्शंस ऑफ x that are differentiable at x equal to 0। D4 ध्यान से देखो सब लोग। D4 में क्या बोला गया है कि u और v x के फंक्शन है, मतलब u और v x पर डिपेंड करते हैं। फंक्शंस का मीनिंग समझ में आना चाहिए सबको। u and v आर फंक्शंस ऑफ x, मतलब ये x पर डिपेंड करते हैं, ठीक है? that are differentiable at x equal to 0, वो x equal to 0 पर डिफरेंशिएबल है, एंड दैट, ठीक है? तो हमें क्या क्या गिवन है? इस फंक्शन में 0 पुट करो इनपुट में तो 5 आता है, ये गिवन है हमें। इसका मीनिंग क्या है? u और ब्रैकेट के अंदर 0, मतलब u वाले फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या आता है? 5। समझ में आया? यस सर। फिर इसका मीनिंग क्या है कि u को डिफरेंशिएट करो, फिर उसमें 0 पुट करो तो -3 आता है, ये गिवन है हमें। आया समझ में? फिर v वाले फंक्शन में 0 पुट करो तो -1 आता है, और v डैश मतलब v के डिफरेंशिएशन में 0 पुट करो तो 2 आता है। समझ में आया क्या? ये सब वैल्यूज गिवन है हमें, ठीक है? तो ये सारी वैल्यू गिवन है। तो हमसे पूछा फर्स्ट dy dx ऑफ, इसका मतलब क्या है? dy dx मतलब डिफरेंशिएट करना है। समझ में आया क्या? dy dx का मतलब क्या है? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है u इंटू v को, तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें। यहाँ पर लिखो dy dx ऑफ uv, u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? u को लिखूंगा इंटू dv बाई dx, है ना? प्लस v को लिखूंगा इंटू du बाई dx। समझ में आया? प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, u इंटू v, है ना? इसको ऐसे भी लिख सकते हो u इंटू v डैश प्लस v इंटू u डैश। समझ में आया क्या? du बाई dx क्या होता है? u डैश, du बाई dx क्या होता है? v डैश। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कब? x इक्वल टू 0 पर। तो इसकी वैल्यू हमें x इक्वल टू 0 पर बतानी है। तो x इक्वल टू 0 पर मुझे बताओ u की वैल्यू कितनी है? x इक्वल टू 0 पर ये गिवन है 5। समझ में आया क्या? है ना? यस सर। तो x तो u की जगह 5 रख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय v डैश की वैल्यू कितनी है? x इक्वल टू 0 पर v डैश की वैल्यू है 2। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर 2 रख देंगे, प्लस अब x इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पर देखो v की वैल्यू -1। समझ में आया? सब कुछ गिवन है, हमें पुट करना है। यस सर। तो ये -1 मल्टीप्लाई में, ये ब्रैकेट में लिख लो इसको, मल्टीप्लाई में u डैश की वैल्यू u x इक्वल टू 0 पर कितनी है? -3। तो यहाँ -3, तो कितना आंसर आएगा? 5 इंटू 10, 10 माइनस 3, 7 आंसर आएगा। समझ में आया? यस सर। सर 13 आएगा ना? क्यों? ये प्लस इंटू माइनस, ये -3 है ना? हाँ सर, प्लस 7, ये 10, ये प्लस सर और ये 10 प्लस -3। 7। हाँ समझ में आया?
तो कितना आएगा 7। ये प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा ना, आ गया समझ में? Yes, sir. अच्छा इसमें 13 आंसर गिवन है क्या? कहीं कुछ मिस्टेक की है क्या हमने? देखो एक बार, यस सर, वो u की वैल्यू -1 कहाँ? into सर हमने -3 वैल्यू 3 रखी है, उधर वैल्यू -3 है। अच्छा -3 है क्या? हाँ वही सर, -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रुको, वही तो। -3, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, फिर -1 इंटू -3 प्लस हो जाएगा, तो आंसर Yes, कितना sir. आ जाएगा 13। आया समझ में? नेक्स्ट क्या पूछा है? Yes, sir. नेक्स्ट क्या पूछा है? ये पूछा है d/dx ऑफ u by v, है ना? ये a पूछा है। b क्या पूछा है? d/dx ऑफ u by v, मतलब u by v, इसमें कौन सा रूल लगेगा बताओ? आज मैंने रिवीजन में भी बताया था। Quotient rule. Quotient rules. हाँ हाँ, तो ये क्या होता है? v स्क्वायर डिनोमीटर में जो इसका स्क्वायर, ठीक है, फिर उसको वैसा का वैसा लिख देंगे v इंटू du/dx माइनस, फिर u को लिख देंगे इंटू dv/dx। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश अपॉन v स्क्वायर। समझ में आया? अब वैल्यू Yes, पुट sir. करनी है, कर लोगे वैल्यू पुट? हाँ Value तो सर, put करनी बाकी है। का समझ गया, वो क्वेश्चन पढ़ के मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। हाँ समझ गया। वैसे Yes, इसका sir. v Yes, बाई sir. u हो जाएगा, तो इसका क्वेश्चन रूल में u हाँ। नीचे u स्क्वायर आएगा, ऊपर u लिखेंगे u इंटू वी डैश माइनस v इंटू यू डैश, इसका बन जाएगा। और इसका करके बताऊं क्या? ये तो सिंपल है। सर Yes, करके sir. बताओ ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 7 इंटू वी डैश माइनस 2 इंटू यू डैश। समझ में आया? सर Yes, sir. सर v dash v का कैसे? डिफरेंशिएशन क्या होगा? v डैश dv/dx। yes sir. अरे ये तो सिंगल है ना, ये तो 7 इंटू समझा v का सर, क्या होगा? समझा v डैश। समझा समझे? सर। तो इसमें पुट करो v डैश कितना है 0 पर 2, तो 7 इंटू 2 माइनस 2, यू डैश कितना है -3, तो इंटू -3, तो कितना आएगा 14 प्लस 6 20 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? यस सर। ये समझ में आया? 7 v का डिफरेंशिएशन होगा dv/dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम इसको, तो क्या होगा dv/dx। समझ में आया क्या? जो नए बच्चे Yes, हैं sir. आप पूरा वीडियो देखना, ठीक है, उनको प्रैक्टिस की जरूरत है, न्यू स्टूडेंट्स को, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आया? सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 1 में मेरा -11 आ रहा है सर। ये वाला -19 या यस सर, फर्स्ट वाला। सोल्व कर लेते हैं इसको भी। थैंक यू सर। क्या है? 2x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 2, 2x प्लस 5 अपॉन y इज इक्वल टू क्या है? 2x प्लस 5 अपॉन 3x + 2 3x माइनस 2 है। -2। अरे ओके सर, तुमने क्या लिया? प्लस लिया क्या? यस सर। सर समझा हाँ अभी तो अब कर मिस्टेक। लोगे। यस सर। और सर डी के क्वेश्चन सेकंड में भी एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर उसमें मेरे को स्टेप में कोई डाउट हो रहा है, आंसर तो आ रहा है, बस स्टेप में प्रॉब्लम हो रहा है सर, करके बताओ ना। करके बता दो। क्या है? ln ऑफ x अपॉन x। नए बच्चे भी देखो, आज ही बताया मैंने, क्वेश्चन रूल लगेगा इसमें, ठीक है। सो y इज इक्वल टू ln ऑफ x अपॉन x, यही है ना? यस सर। क्वेश्चन रूल लगेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy/dx लिखो या y डैश लिखो, एक ही बात है, ठीक है। यस सर। सो न्यूमरेटर में क्या है? x, उसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? फिर यस सर। इसको x को हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसे के ऐसा, और ln ऑफ x का क्या होता है? 1/x। डिफरेंशिएशन। इसका, इसको लिखा हमने और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यस सर। तो ln ऑफ x का क्या होता है? 1/x। 1/x। याद है सबको फॉर्मूला? न्यू स्टूडेंट्स Yes, को याद है sir. सबको? आज लिखवाया था मैंने फॉर्मूला। यस सर। यस हाँ, माइनस, बीच में माइनस लगता है, ठीक है। ln ऑफ x को लिखेंगे, ln ऑफ x को लिखेंगे और Yes, it is. x का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा? 1. 1। x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1। तो ये क्या बना? x से x कैंसिल, तो ये बना 1 माइनस ln ऑफ x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सेपरेट कर दो, x एलसीएम जो लिया हुआ है इसको सेपरेट कर दो, 1/x स्क्वायर माइनस ln ऑफ x बाई x स्क्वायर।
ये आ जाएगा, ये भी सही है और ये भी सही है। सर सर फर्स्ट स्टेप में वो x और x कट हो रहा है, पर सर वो मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, x इंटू 1/x था x ना इंटू सर। 1/x है ना, x तो इंटू 1/x। सर x वो मतलब सिर्फ x तो सर डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा। इसको तुम अकेला इंडिविजुअल ट्रीट करो, कैलकुलेशन में देखो ऐसे कैलकुलेशन आनी चाहिए अब तक तुम्हें। ये पूरा इसको अलग से ट्रीट करो, डिनोमिनेटर इसको क्यों देख रहे हो, ये ओके अलग है ना सर। पूरा, ओके सर। ये पूरा अलग है, तो इसको अलग से ट्रीट करो। x से x कैंसिल नहीं होगा क्या? यस सर। समझ में आया? हाँ हाँ बोलो। हाँ कौन सा वाला? D4। D4। इसमें क्या है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। देखो फिर से देखो, ये क्या है, d/dx ऑफ u इंटू वी बताना है हमें, ठीक है। तो इसका हाँ इस सर। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या होगा, u इंटू dv/dx प्लस v इंटू हाँ सर। du/dx। D समझ into में dv आया? by dy। तो इसको हाँ क्या सर। लिख सकता हूँ मैं, v, ये u इंटू वी डैश प्लस इसको क्या लिख हाँ सकता हूँ, सर। v इंटू यू डैश। हाँ सर। समझ में आया? अब इनकी वैल्यू गिवन है, हमें इन सब की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर बतानी है, मतलब इसकी वैल्यू मुझे x इक्वल टू 0 पर बतानी है, तो इसमें सब में x इक्वल टू 0 पुट कर दो। हाँ सर। तो इक्वेशन में गिवन है कि u की वैल्यू 0 पर 5 है, u डैश की वैल्यू 0 पर -3 है, v की वैल्यू 0 पर -1 है, v डैश की वैल्यू 0 पर 2 है। तो यहाँ कहाँ आवाज नहीं आ रही आपकी? सर आप बोलो। समझ में आ गया यश? हाँ। हाँ सर। समझ में आ गया यश? आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। ओके रुको, आईपैड से डिस्कनेक्ट हुआ। हाँ सर। हाँ नेक्स्ट हेलो। डाउट कौन सा है? नेक्स्ट डाउट कौन सा है? सर क्वेश्चन का 10। सर एक बार D3 रिपीट करो ना। D3 रिपीट करो ना। हाँ क्या? D3 रिपीट करो ना। D3 एक सेकेंड। D3 देखो, देखो sec x प्लस 10x इंटू sec x माइनस 10x, ये पता है ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। यस सर। तो ये क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। इसका फॉर्मूला मैंने लिखा था, ये इक्वल टू 1 होता है। ये इक्वल टू क्या होता है? 1 1। 1 समझ में आया? तो इक्वल टू 1 होता है, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y इक्वल टू 1 है यहाँ पर, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल नहीं है। इसके इसका वैल्यू है 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा ना। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। बोलो और कहाँ तक दिया था, यहीं तक ई भी दिया था है ना, सेक्शन ई में क्या यस डाउट है? सर। क्वेश्चन नंबर 10। 10 कौन सा है, E1 E2 E3? सर वो f का 10 रहेगा फिर। अरे इनमें कौन हाँ, एक मिनट सर। इन सेक्शन ई में सर और एक बार सेक्शन एफ में क्या E3 डाउट है? एक्सप्लेन करो ना। नहीं सर। E3 E3 में डाउट है ना, पहले ये उसमें बाद में आऊंगा मैं, पहले इनका सॉल्यूशन पूछ लो। E3 E3 में डाउट आया है, ठीक है। E3 क्या है, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x की पावर 9, 4 माइनस 3x, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x
पावर 9 है, ठीक है। सो डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx। मुझे बताओ इसमें चेन रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? कैसे पता लगेगा चेन रूल लगेगा? क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है। सबसे पहले तो ये पावर है, पावर वाले में कौन सा फॉर्मूला लगता है? ये वाला nx टू द पावर n माइनस 1, ये लगता है ना, है ना? और फिर उसके हाँ, अंदर ये एक फंक्शन और है, सिंपल x की पावर 9 होता तो एक बार में आंसर आ जाता, बट x की पावर 9 नहीं है, ये 4 माइनस 3x की पावर 9 है। समझ में आया क्या? हाँ, तो चेन रूल लगेगा इसमें। तो पहले पावर सोल्व होगी, तो पहले 9 पावर आगे आ जाएगी, 9 4 माइनस 3x की पावर 8। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब ये पावर को हमने सोल्व कर लिया। अब इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ, अब पावर मत देखो, अब वो फंक्शन देखो अंदर वाला ब्रैकेट वाला। 4 का क्या होता है? 0 माइनस 3x का क्या होता है? 3। तो आंसर क्या आएगा? ये माइनस 3 है, तो माइनस 27 4 माइनस 3x की पावर 8, ये आंसर आएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। और कोई डाउट इस पेज पर? हाँ, सर, ये सेक्शन F तो अभी पढ़ाया नहीं हमने, ई तक ही दिया था, ई तक ही दिया था। हाँ क्या? E2 रिपीट करना। E2 नहीं सर। y इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा x प्लस फाई। यहाँ पर ओमेगा और फाई कांस्टेंट है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। ओमेगा और फाई क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू क्या है? 2 साइन ओमेगा x प्लस फाई। अब देखो इसमें भी चेन रूल लगेगा, क्योंकि पहले साइन है, पहले साइन को सोल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट के अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। चेन रूल ऐसे ही होता है। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो पहले साइन को सोल्व करेंगे, तो dy बाई dx। साइन x का क्या होता है? cos x, और 2 साइन x का क्या होता है? 2 cos x। तो इसका क्या होगा? 2 cos x की जगह क्या है? पे ओमेगा x प्लस फाई। समझ में आया? ये समझ में आया? यस तो सर। हमने साइन को खत्म कर दिया, साइन का डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब अंदर का करेंगे इसका। तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपनी जगह पर रहेगा। x का क्या हो जाएगा? 1। तो ओमेगा x का क्या होगा? ओमेगा, ये ओमेगा है, ये w नहीं है, इसको ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमेगा, ठीक है। सो ओमेगा इज ए कांस्टेंट वैल्यू, तो ओमेगा इंटू एक्स का क्या होगा? ओमेगा जैसे 2x का 2 होता है, वैसे ओमेगा x का क्या होगा? ओमेगा। ओमेगा होगा। ओमेगा। ओमेगा कांस्टेंट है। समझ में आया? तो इसका ओमेगा x का क्या है? ये ओमेगा आएगा। और फाई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है? 0। तो इसका क्या होगा? 0 फाई का। समझ में आया? तो आंसर क्या आएगा? ये बन गया ओमेगा, तो आंसर आएगा 2 ओमेगा कोस ओमेगा x प्लस फाई। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, यस सर। क्लियर है? जिसको अपने जो भी डाउट है, एक बार फिर से क्लास के बाद दोबारा खुद से करना। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा तुम्हें। ये मैंने बताया है, तुमने नहीं किया है, देख के लिखने से नहीं आएगा, खुद से करना एक बार, ठीक है? हाँ, यस सर। तो देन एक्सरसाइज 2 पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2 पे ये हमने कर लिया था, यहां से शुरू है, यहां से शुरू है ना? यस सर। यहीं से दिया है ना? हाँ बोलो, क्वेश्चन 10 सर। कौन से में डाउट है? सर 7th का Question डबल 10 डिफरेंशिएशन कर करता हूँ, देखो यहीं पे लिख देता हूँ। y इज इक्वल टू ln x स्क्वायर प्लस साइन x, ठीक है। सॉरी सर 8 का गलती से बोला सर। 8 का, हाँ सर सर 7 7 भी बता दो ना। 7 भी बता देता हूँ। 7 y इज इक्वल टू ln ऑफ x स्क्वायर प्लस साइन x, ठीक है। सो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा। हमसे क्या पूछा है? फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव।
इसका मतलब क्या होता है, देखो डबल डिफरेंशिएशन अभी हमने नहीं पढ़ा है, बाद में पढ़ेंगे, बट कोई इसमें कोई एक बार करो उसको एक और बार कर दो तो डबल आ जाएगा, एक और बार कर दो तो ट्रिपल हो जाएगा। समझ में आया? बट इसका मीनिंग में समझाऊंगा, डबल क्यों करते हैं हम, कहाँ पर काम होता है डबल का, क्या जरूरत होती है डबल करने की, बट करना तो आता है हमें, एक बार करना आता है, उसको एक बार और कर दो 2 बार हो जाएगा। समझ में आया? हाँ यस ठीक है। सर। हाँ Yes, sir. तो एक बार करूंगा तो इसको y डैश लिखो या फिर dy/dx लिखो, एक ही बात है। तो ये क्या होगा, देखो इसमें चेन रूल लगेगा, पहले ln का फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो ln का क्या होगा, ln ऑफ x का होता है 1/x, तो ln ऑफ x स्क्वायर का क्या होगा, इसको ब्रैकेट में लिख लो चाहो तो 1/x स्क्वायर। समझ में आया? हाँ, यस इनटू सर। फिर x स्क्वायर का क्या होगा 2x। समझ में आया? ये पूरा इसका हो गया, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस sin x का क्या होगा cos x, तो cos एक x से एक x कैंसिल, तो क्या आया y डैश इक्वल टू क्या आया 2/x प्लस cos x। समझ में आया? अब एक बार और कर दो इसको डबल डैश, तो 2 इंटू 1/x का क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर होता है, बोला था मैंने, याद रख लो इसको, क्या होता है 1/x का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ, और cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो ये डबल डिफरेंशिएशन आ गया। समझ में आया? यस सर। आया क्या समझ में? यस सर। देन 8th, ऐसे इसको भी 2 बार करना है और क्या, ये क्या x की पावर 2/7, तो 2/7 आगे आ जाएगा, तो 2/7 माइनस 1, तो क्या बचेगा 2/7 माइनस 1 कितना बचेगा 7 माइनस 5/7 प्लस 10x का क्या होगा sec स्क्वायर x। समझ में आया? फिर एक और बार कर दो इसको, करके बताऊं क्या, sec स्क्वायर x का दोबारा करेंगे तो क्या होगा सर डबल sec डिफरेंशिएशन स्क्वायर वाला x करके बताओ ना। क्या, डबल डिफरेंशिएशन वाले में चलो डाउट है। हाँ पूरा करते हैं, चलो देखो इसको यहाँ लिखता हूँ y डैश, तो x की पावर 2/7, तो 2/7 आगे आ जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा x की पावर 2/7 माइनस 1, तो 7 एलसीएम आएगा 2 माइनस 5/7 है ना, तो क्या बचेगा x की पावर माइनस 5/7, ठीक है, अपॉन ये 7 है। समझ में आया क्या? नहीं नीचे 7 नहीं था, यही था, इसका क्या नाम ने इसका, समझ में आया? यस सर। ये तो एक बार किया, प्लस सेक स्क्वायर एक्स, अब 2 बार करेंगे तो 2/7 कांस्टेंट है ना, ये माइनस 5/7 आगे आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, इंटू एक्स की पावर माइनस 5/7 माइनस 1 ये बचेगा। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, ये पहले पावर सोल्व होगी, ठीक है, ये पहले पावर सोल्व होगी, तो पावर सोल्व होगी तो सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख लो इसको अगर तुम्हें डाउट होता है, तो 2 आगे आएगा, बचेगा सेक एक्स की पावर 2 माइनस 1। समझ में आया? ये पावर सोल्व होगी। यस सर। समझ में आया? ठीक है, फिर अब किसका होगा, अब ये पावर का हो गया, अब सेक एक्स का होगा, तो सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स 10x, तो क्या बनेगा ये 2, ये सेक एक्स की पावर 1 है, तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। समझ में आया? और इसको सोल्व करना। यस सर। आया समझ में? यस सर। सर 9th वन में डाउट था। 9th वाले में, यस सर। 9th वाला देखो, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x प्लस 1,
अब चाहो तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो पहले से ही मल्टीप्लाई कर दो फिर सबका कर दो एक एक बार, समझ में आया, यस सर। या फिर प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो तुम बोलोगे वैसे कर देंगे, बताओ कैसे करें। प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाएं। हाँ तो देखो x प्लस 1/x को ऐसा का ऐसा लिखा, अब इसका करूंगा तो x का होगा 1 है ना, और 1/x का होता है -1/x², तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x², और 1 का होगा 0। समझ में आया। यस सर। प्लस अब इसको लिखेंगे x माइनस 1/x प्लस 1, और इसका करेंगे तो इसका क्या होगा, x का होगा 1 और इसका होगा -1/x²। अब इसको सोल्व करो, समझ में आया। तो ये थोड़ा लेंदी है, अगर तुम पहले से मल्टीप्लाई कर देते तो थोड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि अब दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया। यस यस सर। यस सर। देन क्वेश्चन 10। 10, हाँ ये हटा दूं, ये सब हटा दूं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10, r इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा। देखो इसको मैं 1/cos लिख सकता हूँ क्या, यस सर। इनटू साइन थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। समझ में आया। यस सर। अब ये पहले मल्टीप्लाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो साइन थीटा प्लस साइन अपॉन कोस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस टेन थीटा। यस सर। समझ में आया क्या। तो साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। हमसे पूछा dr/d थीटा, तो ये r का dr/d थीटा है ना, तो साइन का क्या होता है कोस थीटा, कॉस प्लस थीटा। टेन थीटा का क्या होता है सेक सेक स्क्वायर थीटा। थीटा। आगे ना आंसर, सर सेक स्क्वायर थीटा। सर मतलब ये वैसे नहीं हो सकता, ये चेन रूल के हिसाब से। वैसे भी करो, बट ट्रिग्नोमेट्री हमें देखो, ट्रिग्नोमेट्री भी आता है, डिफरेंशिएशन भी आता है, तो दोनों के कंसेप्ट लगाओ। ऐसा नहीं ओके डायरेक्ट सर। डिफरेंशिएशन शुरू हो गया। ट्रिग्नोमेट्री किस लिए पढ़ा है हमने, या ऐसे इजी बनाने के लिए क्वेश्चंस। समझ में आया। यस सर। हाँ डायरेक्ट यस चेन सर। रूल लगाओगे तो क्या होगा, फाइनली आंसर ये आएगा, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक यस है। सर। देन कहाँ तक दिया था मैंने, यहाँ तक दिया था। ये इस तरह के क्वेश्चन अभी हमने नहीं सीखे, मैं सिखाऊंगा आज। इम्प्लिसिट फंक्शन, इनको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ये मैं आज पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी तक जो हम कर रहे थे वो था एक्सप्लिसिट। बोलो यहाँ तक कर लिया सबने, यस सर। हो गया। यस सर। यस सर। तो चलें पढ़ें आगे। और सर आपने लास्ट क्लास दिया था हमें y इज इक्वल टू e रेज टू रूट साइन x का भी ढूंढना था। वो मैंने आज एक और क्लास थी, उसमें तुम नहीं आई थी, उसमें नहीं बताया था सर, मैंने। मेरा इशू था कुछ इंटरनेट का। ओके चलो मैं फिर से बता देता हूँ। ये क्वेश्चन था ना, e रेज टू पावर रूट साइन x, यही था क्या। हाँ सर, मुझे इसके लिए हाँ, e रेज टू रूट साइन x cos रूट x अपॉन 2 रूट x मिला। नहीं देखो, सबसे पहले तो रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल लो, क्योंकि काम में पड़ेगा। तो रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैं अलग से निकाल रहा हूं, है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/, याद है ना, 2 रूट साइन एक्स इंटू कोस एक्स। डायरेक्ट कैसे लिखा मैंने, पूरा सोल्व करके बताऊं या आ गया समझ में, पिछली क्लास में भी बताए थे। आ गया समझ में सर। आ गया ना, ये तो हो गया। हाँ अब इधर करो, इसका डिफरेंशिएशन dy/dx मुझे बताना है। तो पहले किसका सोल्व करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, तो पहले e पर लगाएंगे या पहले रूट साइन एक्स पर लगाएंगे। पहले e पे। ई पे लगाएंगे, तो e की पावर x का होता है e की पावर x, तो इसका होगा e की पावर रूट साइन x। समझ में आया। ठीक है। अब रूट साइन x का करेंगे, तो रूट साइन x का क्या होगा, ये हमने ऑलरेडी लिख दिया। तो क्या होगा, cos x अपॉन 2 रूट साइन x।
समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, एक्चुअल में इसमें 3 बार चेन रूल लगा है, तो क्योंकि 2 बार तो इसमें लगा दिया था, फिर 1 बार यहाँ लगा है। या समझ में आया? हाँ सर। सो हो गया सबका, आगे बढ़े हम, है ना? सो अब लिखो, हमने क्वेश्चन रूल तक, चेन रूल तक पढ़ लिया था, ठीक है? अब लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, जैसे ये वाले जो क्वेश्चंस होते थे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस ln ऑफ x, ये सब क्या होते थे? इनको बोलते थे हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। क्या डिफरेंस होता है अभी बताता हूँ। एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं इनको। एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, इस तरह से गिवन होता है, मतलब y और x एक दूसरे से अलग होते हैं, मिक्स नहीं होते वो। समझ में आया? एक्सप्लिसिट फंक्शन में एक ही इनपुट होता है x, दो नहीं होते। बट ऐसा कुछ मान लो, ऐसा देखा हो तुमने कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 0, ऐसा कोई फंक्शन दिया। अब इसमें तो देखो x भी इनपुट है और y भी इनपुट है कि नहीं है? दो Yes, इनपुट है ना ये? हाँ, यस सर। समझ में आया क्या? ठीक है, यस सर। तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन के दो इनपुट होते हैं, x कोमा y। देखो ब्रैकेट में मैंने x भी लिखा हुआ है, y भी लिखा हुआ है, दो इनपुट है इस फंक्शन में। समझ में आया? यस सर। तो हमें ये सारे आ गए। अब करना, बोलो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन तुम्हें आता है कि नहीं आता है? अब तक हम क्या कर रहे थे? अब तक हम कौन सा सोल्व कर रहे थे? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिटी तो कर रहे थे। हाँ, इम्प्लिसिट भी कर लेंगे। वैसे फिजिक्स में एक्सप्लिसिटी काम में आता है, बट इम्प्लिसिट भी थोड़ा क्वेश्चन या शीट वगैरह में तो हम सोल्व कर लेते हैं। कैसे करते हैं मैथ्स में भी सीखोगे तुम इसको। देखो इसको कैसे सोल्व करना है वो, इसमें जैसे आपसे पूछा जाएगा फाइंड dy बाई dx, हो सकता है dx बाई dy भी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं, dy बाई dx या dx बाई dy। तो वो निकालने से पहले मैं कुछ बेसिक जानना चाहता हूँ। जैसे मान लो y इज ए फंक्शन ऑफ x है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx, होगा कि नहीं होगा? है ना? यस सर। x इज ए फंक्शन ऑफ y है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dx बाई dy, होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। समझ में आया? अब जैसे मान लो x का फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है x का, तो जैसे x स्क्वायर का हम करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? 2x। समझ में आया? यस सर। है ना? x क्यूब का करते हैं तो क्या आता है? 3x स्क्वायर। आता है कि नहीं आता है? यस सर। मान लो y का करें तो y का करते हैं तो आता है dy बाई dx। आता है कि नहीं आता है? y इज ए Yes, फंक्शन ऑफ x, उसका करते हैं तो क्या आता है? dy बाई, जैसे x स्क्वायर का आया 2x, x क्यूब का आया 3x स्क्वायर, y का करते हैं तो क्या आता है? dy by dx। और x का करते हैं तो 1 आता है। आता है कि नहीं आता है? यस सर। एक्चुअल में x का डिफरेंशिएशन ऐसे लिखते हैं, जैसे y का है dy बाई dx, y का x के रिस्पेक्ट में होगा dy बाई dx, वैसे x का x के रिस्पेक्ट में होगा dx बाई dx। समझ में आया? यस सर। इक्वल टू 1 ही हो जाएगा ना ये तो। समझ में आया? यस सर। जैसे मान लो कोई x का फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो x स्क्वायर का हम 2x बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? एक्चुअल में x स्क्वायर का 2x dx बाई dx होता है, तो dx से dx कैंसिल। समझ में आया? यस आया समझ में? देखो इसमें भी चेन रूल लगती है, हालांकि हम बिना लगाए भी कर सकते हैं, बट इसमें भी चेन रूल लग रही है। देखो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो पहले पावर सोल्व होगी, तो पावर तो 2 आगे आ जाएगी x की, और पावर बचेगी 1। समझ में आया? यस सर। फिर x का होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dx बाई dx। x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? dx बाई dx। समझ में आया?
Sir, can you explain again? 2x, फिर से बताता हूँ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 2x। इतने दिन से नहीं सीखे हो क्या? एक्स स्क्वायर sir. का क्या होता है? 2x होता है ना। 2x अगर x प्लस 5 का होल स्क्वायर है तो इसको कैसे करेंगे हम? 2 आगे आ जाएगा, x प्लस 5 की पावर 1 बचेगी। पावर 1 समझ में आया है ना? फिर इसके अंदर का सोल्व करेंगे, फिर इसके अंदर का सोल्व करेंगे तो x का क्या होगा? 1। वो 1 कैसे आता है? dx बाई dx से। प्लस 5 का क्या होगा? 0। 0 समझ में आया क्या? यस सर Yes, sir. समझ में आया? एक्चुअल में हर क्वेश्चन में हम चेन रूल ही लगा रहे हैं अभी तक, जिनमें नहीं लगाया उसमें भी। जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हम y का डिफरेंशिएशन तो होगा x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। एक्स स्क्वायर का होता है तो पहले पावर सोल्व होती है, तो पावर आगे आ जाएगी तो बचेगा 2x। फिर x का करेंगे तो x का होगा dx बाई dx। समझ में आया? यस सर। सर समझा। अब समझ में आ गया सबको? इसलिए 2x आता है वो। आया समझ में? हाँ, तो अब मुझे बताओ। Yes, sir. हाँ, अब मुझे बताओ कि फिर से पूछूंगा मैं। फंक्शन x का फंक्शन है तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, है ना? x का होता है 1, x स्क्वायर का होता है 2x, x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर। एक्चुअल में ये इनटू dx बाई dx भी होता है, उससे वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए नहीं लिखते। अरे डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? किस रेट से चेंज हो रहा है? तो x के रिस्पेक्ट में x किससे चेंज होगा? dx बाई dx। x में थोड़ा सा चेंज करो dx, और x का ही निकाल ले तो ऊपर भी dx आएगा, नीचे भी dx आएगा। समझ में आया क्या? यस सर। बट y का करेंगे तो dy बाई dx आएगा। अब मुझे बताओ y स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा? x के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर का करेंगे तो x डी होल स्क्वायर x, अरे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो पहले पावर सोल्व होगी तो 2 आगे आएगा, फिर बचेगी y की पावर 1। समझ में आया? फिर y का डिफरेंशिएशन होगा, y का क्या होता है? dy बाई dx, तो इनटू dy बाई dx। समझ में आया क्या? यस सर। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन समझ में आया x के रिस्पेक्ट में? हाँ, यस सर। Yes, sir. y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। पहले हमने चेन रूल लगाया, पहले पावर सोल्व की, 2 आगे आया तो यहाँ पावर 1 बचेगी। फिर y का किया तो y का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dy बाई dx होगा, y का y के रिस्पेक्ट में करते तो 1 आता। समझ में आया? यस सर। वैसे ही मुझे बताओ, y की पावर 3 है तो इसका क्या होगा? थ्री वाई डिवाइड बाई डी सर 3y स्क्वायर डिवाइड बाय dx 3y स्क्वायर dy बाई dx। समझ में आया क्या? क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कैंसिल नहीं होगा, 3y स्क्वायर नहीं होगा इसका डिफरेंशिएशन, 3y स्क्वायर dy बाई dx होगा। अगर मैं पूछता y के रिस्पेक्ट में करो तो dy बाई dx से कैंसिल हो जाता, तो आंसर आता 3y स्क्वायर। आया क्या समझ में? यस सर। सर तो लिख लो, ये ऐसे करना आना चाहिए हमें। मतलब सर dx बाई dx हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हाँ, तो वो कैंसिल हो जाता है। तो सर y में भी मतलब उसके कर सकते हैं ना रिस्पेक्ट में? कर सकते हैं, y का y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। और समझ में आया? सर x का हम y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, x का y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, वो होगा dx सर बाई dy। तो ये सर ये सब पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन में दिया होगा किसके रिस्पेक्ट में करना है, पूछ जितने भी क्वेश्चन किए सब में लिखा तो है। नहीं सर, अभी मतलब अभी तो सिर्फ y था तो इधर मतलब dy बाई dx किया, हाँ, तो और सर उसके पहले आपने एग्जांपल दिया था ना dx बाई dx इक्वल्स टू 1, तो सर उसमें हाँ। मतलब ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया था कि x के रिस्पेक्ट में हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्यों? हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन है अभी तक, जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में ये x के रिस्पेक्ट में ही तो किया है। जैसे मान लो सिंपल ही क्वेश्चन देता हूं मैं फिर से, जितने भी क्वेश्चन किए हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2,
फाइंड dy by dx। तो ये क्या लिखा हुआ है, x के रिस्पेक्ट में ही तो करना है सबका, इसका भी और इसका भी। समझ में आया क्या? ओके सर। तो क्या करेंगे, y का क्या होगा dy by dx, यस सर। इधर x स्क्वायर का क्या होगा 2x dx by dx। तो ये तो कैंसिल हो जाता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आया? यस सर। हाँ। यस सर। फिर 3x का क्या होगा 3 इंटू dx by dx, x का क्या होगा dx by, जैसे y का होता है dy by dx वैसे x का होगा dx by प्लस 2 Yes, का sir. 0। समझ में आया? यस सर। यस सर। मतलब सर जब भी y अगर इनपुट होगा तो y हम लोग dy by dy उधर अंदर लिखेंगे इनपुट के साइड पे। अगर ऐसा क्वेश्चन होता x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, हमसे पूछा फाइंड dx by dy, तो x का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में। dx Y by के dy respect पूछा है में। तो क्या कर रहे हैं, तो क्या आएगा dx by dy, x का Yes, डिफरेंशिएशन क्या होगा dx by dy इज इक्वल टू ये क्या होगा 2y dy by di, तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस Yes, 3। समझ में आया क्या? समझा सर। तो किसी का भी किसके रिस्पेक्ट में पूछ सकते हैं हमसे। आया समझ में? यस सर। लिख लो। लिख लिया? यस सर। किसी को डाउट है यहाँ तक? चलो अब इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। ये क्यों है? समझ में? इक्वल टू और कुछ दिया है 5 10 कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। हमसे पूछा है फाइंड dx by dy, ये पूछा है। तो देखो हम चाहे तो डायरेक्ट dx by dy भी निकाल सकते हैं, बट हमारी आदत क्या हो रखी है dy by dx निकालने की। समझ में आया क्या? हमारी प्रैक्टिस कैसे हो रही है, dy by dx। किस में ज्यादा प्रैक्टिस है? dy by dx। dy by dx में ज्यादा प्रैक्टिस है, तो dy by dx निकाल लो, उसको उल्टा कर दो। समझ में आया क्या? सो हम क्या निकालेंगे, dy by dx निकाल लेंगे। समझ में आया? मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पूरी इक्वेशन को। यहाँ पे भी लिख रहा हूँ सॉल्यूशन में, डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन with respect to x and get dy by dx। एक बार dy by dx आ गया तो उसको उल्टा कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो dx by dy आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। समझ में आया क्या तरीका है? तो आपसे dy by dx पूछा जाए तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट निकाल लो। dx by dy भी पूछा जाए तो भी dy by dx से निकाल लो और उसको उल्टा कर दो। समझ में आया? हाँ हाँ। यस अब सर वापस तो एक बार ठीक है। बताओ ना। मैंने क्या बोला, अभी तक तो कुछ बताया नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है dx by dy, मैंने बोला है dy by dx निकाल लो, बस इतना ही बोला है मैंने। समझ में आया? अब कैसे निकालना है मैं बताऊंगा, ठीक है। सो dy by dx कैसे निकालें सर, ये तो ऐसा तो आता ही नहीं करना हमें। कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा, ठीक है। सो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये इसको करेंगे एक्स स्क्वायर वाई को। यहाँ पे दो इनपुट है, देखो दो वेरिएबल है, तो प्रोडक्ट रूल लगाना तो आता है ना तुम्हें? प्रोडक्ट रूल लगाना तो आता है ना? यस सर। हाँ यस सर। हाँ। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले एक्स स्क्वायर का करेंगे, एक्स स्क्वायर को लिख दिया मैंने, और वाई का करेंगे। वाई का क्या होगा dy by dx। dy by dx। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy by अरे समझ में आया ना? हाँ हाँ सर। अभी बताया ना, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का क्या होता है dy by dx। हाँ यस सर। हाँ। प्लस अभी इसी का चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब y को लिखेंगे और एक्स स्क्वायर का लिखेंगे, वो बताओ क्या होगा एक्स स्क्वायर का, 2x। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या सर होगा? डाउट है। हाँ पूछो।
सर अभी हम लोग ने एक्स स्क्वायर और वाई लगाया तो हम लोग ने सर चेन रूल लगाया तो पहले एक्स स्क्वायर वाई और उसके बाद डी वाई बाई चेन रूल नहीं लगा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। दोनों अलग अलग फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं है, अलग अलग फंक्शन है ये सर। दोनों। तो चेन रूल क्यों हाँ सर। लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। तो हो गया, डाउट क्लियर हो गया? यस डाउट सर। क्लियर होगा? हाँ। तो अब मैंने क्या किया, फिर से देखो, ध्यान से समझो। इसमें डाउट रहता है बच्चों को, एक बार में सबको समझ में नहीं आता है, बट जो ध्यान से सुनेगा उसको एक ही बार में समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनो, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, सबका सबका इधर ध्यान होना चाहिए। फिर से देखो, ये दोनों देखो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, दोनों वेरिएबल्स है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है इनमें से, दोनों वाई और एक्स दोनों वेरिएबल है। तो मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, तो दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। यस सर। समझ में आया? यस सर। तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट Product रूल। rule। अगर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई होता तो कौन सा रूल लगता? क्वेश्चन क्वोशिएंट रूल। क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई होता तो फिर तो कोई रूल नहीं लगता, डायरेक्ट लिख देते हम। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो प्रोडक्ट रूल में पहले एक को लिखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, फिर दूसरे को लिखते हैं और पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं। याद है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो एक्स स्क्वायर को लिखा, वाई का डिफरेंशिएशन बोलो डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। प्लस अब y को लिखेंगे और एक्स स्क्वायर का बताओ जल्दी से क्या होगा डिफरेंस? 2x। x के रिस्पेक्ट में 2x होगा। इतने टाइम से कर तो रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 2x। यस तो ये सर। आ गया इनटू 2x। समझ में आया? सर। ये तो हमने इसका किया पूरा। आया समझ में? प्रोडक्ट रूल लगा के क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ तक? सर वो 2x हाँ, सर। रिपीट करो ना एक बार। 2x। ये 2x इसका डिफरेंशिएशन है, एक्स स्क्वायर का। ओके सर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है ना। यस सर। प्लस अब y क्यूब का क्या होगा डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में? 3y स्क्वायर। हाँ, क्या 3y स्क्वायर होगा या 3y स्क्वायर डिवाइड बाई dx होगा? 3y स्क्वायर 3y डिवाइड square बाय divided सर 3y स्क्वायर डिवाइड बाय dx। हाँ, 3y स्क्वायर तो तब होता है जब हम y के रिस्पेक्ट में करते। समझ में आया क्या? यस सर। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? 3y स्क्वायर डिवाइड बाई dx। आया समझ में? प्लस x क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर dx by dx। 3x स्क्वायर 3x 3x स्क्वायर dx बाई dx, वो कैंसिल हो जाएगा तो 3x स्क्वायर ही लिख दूं इक्वल टू 0। यस सर। समझ में आया? अब इसमें dy बाई dx इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ठीक है? तो इनमें से dy बाई dx कॉमन लो, तो इधर क्या बचेगा? x स्क्वायर, इधर क्या बचेगा? 3y स्क्वायर। समझ में आया? और ये उधर ले जाओ तो क्या बचेगा? माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का ये कितना है? 2xy। समझ में आया? हाँ, आ यस गया समझ सर। में? तो So dy can you बाई dx explain कितना again? आएगा? So can you कैलकुलेशन explain है, इसमें again? क्या एक्सप्लेन करूं? कहाँ पर डाउट है? ये इस वाली स्टेप में डाउट है या इस वाली में? Second. सर Second वो में जो डाउट आपने लास्ट स्टेप लिखी है उसके अंदर 3x स्क्वायर प्लस 2y बाय 2xy आना चाहिए ना, माइनस किधर है? अरे इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना। हाँ, सर ये पर प्लस हम हो लोग ने जाएगा। माइनस यस, कॉमन हाँ निकाला है ना हाँ, बाहर। माइनस कॉमन ले लिया ना, हाँ, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, और किसको डाउट था? इस वाली स्टेप में डाउट है क्या? Yes sir. इसमें तो क्या किया है मैंने, ये इसमें और इसमें मैंने dy बाई dx कॉमन लिया है। ठीक है, Yes sir. और इसको दोनों को मैं इधर लेके आया हूँ, 0 के उधर। ये कैलकुलेशन में डाउट नहीं आने चाहिए, ये खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मुझे तो एक्चुअल में यही तक ही बताना चाहिए, उसके बाद मैं बोल दूंगा अब तुम निकाल लो। समझ में आया क्या? हाँ, Yes sir. ये तो तुम बचपन से पढ़ रहे हो ना कैलकुलेशन। तो dy बाई dx क्या आएगा? माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन में अपॉन एक्स स्क्वायर x स्क्वायर प्लस। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लो। अभी शुरू में मैं पूरा लास्ट तक सोल्व कर रहा हूँ, बाद में नहीं करते हैं फिर।
कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम्हें आना चाहिए, कंसेप्ट सिखाया जाएगा, कैलकुलेशन खुद से करनी होगी, ठीक है। सो dy बाई dx आ गया, तो dx बाई dy क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। इन्वर्टेड। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. आगे समझ में? यस सर। हाँ लिख लो। एक क्वेश्चन अब तुम खुद से करो। जल्दी से सोल्व करो इसको। चलो देखो देखो, सबसे पहले तो क्या करो, इस स्क्वायर को ओपन कर लो, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 10, ठीक है। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इस इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2x, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y dy बाई dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y dy बाई dx प्लस, अब इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। समझ में आया क्या? इसमें क्या लगेगा, 2xy में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो ठीक है, तो ये x 2x को एक अलग फंक्शन मान लो और y को अलग मान लो, तो एक का लिखोगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन करोगे, तो 2x का होगा 2, ठीक है। पहले चलो 2x को लिख दिया, 2x को लिख दिया मैंने, y का क्या होगा dy बाई dx, समझ में आया, प्लस अब y को लिख दिया, 2x का क्या होगा 2, तो 2y इक्वल टू 0। समझ में आया? हाँ Yes. अब इसमें और इसमें dy बाई dx कॉमन निकाल लो, आंसर आ जाएगा। पूरा सोल्व नहीं करूंगा मैं। समझ में आया? सबसे पहले तो 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन हो, ठीक है। चलो इसका शायद साइड में तो 0 था, 10 था ना, क्या, राइट साइड में तो 10 था ना, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। 0। समझ में आया? तो इधर क्या बचेगा, देखो ये dy बाई dx में कॉमन लूंगा, तो ब्रैकेट में बचेगा ये वाला y और ये वाला x, ठीक है। और इधर हम ले जाएंगे तो इधर बचेगा माइनस का x प्लस वाई, तो dy बाई dx कितना आएगा, माइनस का x प्लस वाई या y प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, तो ये तो -1 आंसर आ गया। समझ में आया क्या? सर हाँ सर वो हम लोग चेन रूल से नहीं कर सकते, x प्लस वाई का स्क्वायर तो 2x प्लस वाई। वैसे भी कर सकते हैं, पावर आगे आ जाएगी, फिर x और y का चेन रूल लगा के करना होगा। समझ में आया? यस सर। सर हाँ बोलो। सर जो मैंने आंसर बताया था फिर उसके अंदर आगे स्टेप करना पड़ेगा, फिर वो मल्टीप्लाई मतलब जो मेरा मल्टीपल है उसको फिर प्रोडक्ट रूल लगा के फिर सॉल्व करना पड़ेगा आगे। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो तुम। सर मैंने इससे पहले एक बार आंसर बताया था ना, तो सर उसके अंदर मेरा आंसर मतलब जो मल्टीपल था तो उसको मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो फिर मुझे ये आंसर आएगा। हाँ तुमने गलत किया, ऐसे ही करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल ही तो लगेगा यहाँ पे, और क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल ही तो हाँ लगेगा, ठीक है। एक्स वाई दोनों वेरिएबल है, तो हाँ उनके सर। बीच में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। सर फिर अगर सर हम लोग ने चेन रूल लगाया मतलब जो x है तो मतलब जो स्क्वायर है उसको पहले डिफरेंशिएट करके फिर x चेन प्लस रूल वाई है को तो पहले डिफरेंशिएट किया, स्क्वायर फिर को, हाँ उसके बाद प्रोडक्ट रूल फिर लगाया एक्स और वाई को, यस, तो भी आएगा, यही आंसर आएगा। हाँ तो फिर उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना सर। उस फिर तो ये दोनों प्लस में है ना, फिर क्यों प्रोडक्ट रूल लगेगा। सर तो फिर मुझे आंसर सर जब मैंने चेन रूल लगाया तो मुझे सर 2x प्लस, 2 × x + y वाला। देखो ये मिक्स फंक्शन है ना,
ये मिक्स फंक्शन है तो चेन रूल इसमें भी नहीं लगेगा, हाँ सर। इसलिए गलत आंसर आ रहा है। मिक्स फंक्शन है, इनको ओपन ही करो तुम। समझ में आया क्या? ओके सर। हाँ सर। हाँ ओपन करके करो इसको, ठीक है। देन लिख लिया? नहीं सर, 1 मिनट। यस सर। हाँ लिखो। सर हाँ बोलो। सर ये -1 dx/dy का आंसर है ना? डीवाई बाई डी एक्स का, dx बाई dy भी निकालोगे तो भी उसका उल्टा भी क्या आएगा, -1 ही आएगा। सर हमको dy/dx फाइंड करना था, ये क्या लिखा है यहाँ पे? तो सर फिर नीचे उल्टा क्यों किया? मतलब सर कहाँ क्या पहले उल्टा? ओके dy बाई ओके dx सर ही तो ओके, निकाला है। समझा सर, समझा सर, समझा। कैलकुलेशन में ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, कैलकुलेशन को इजी वे में करो खुद से, ठीक है। लिख लिया क्या? हो गया? यस सर। अब देखो इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे करना है, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, लिखो ग्राफ ऑफ ए फंक्शन and its slope. Graph of a function and its slope. Graph of a function and its slope. ठीक है। अब देखो ग्राफ ऑफ फंक्शन और स्लोप, ये भी डिफरेंशिएशन का ही सब टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले स्लोप के बारे में समझते हैं, स्लोप क्या होता है। स्लोप क्या होता है देखो, द देखो ग्रेडियंट। स्लोप पहले हम नॉर्मल, क्या बोल रहे हो? ग्रेडियंट। हाँ ग्रेडियंट होता है, ठीक है। सबसे पहले स्लोप को हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे, फिर इसको एज ए फंक्शन में इसका क्या रूल है वो समझेंगे, और डिफरेंशिएशन से स्लोप कैसे निकालते हैं फिर वो समझेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका स्लोप होता है 0, इसका स्लोप क्या होता है 0। समझ में आया क्या? जैसे हम किसी स्ट्रेट रोड पे चलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसका कोई स्लोप नहीं है, इसका स्लोप 0 है। फिर जैसे हम हिल पर जाते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं ये वो स्लोपी रोड है, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे हिल पर जाते हैं तो इस लाइन का स्लोप 0 है, बट मैं अगर इस लाइन को लिफ्ट कर दूं तो अब इसका स्लोप 0 नहीं है। समझ में आया क्या? हाँ यस सर। अच्छा, अब मुझे ये देखकर बताओ कि ये दो लाइनें, बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, 1 का या 2 का? 1 का। 1 का ज्यादा है। तो कैसे देख के बताते हैं? ये जो हॉरिजॉन्टल है इसके साथ एंगल, अगर एंगल ज्यादा है तो स्लोप भी ज्यादा होगा। समझ में आया क्या? हाँ आया Yes, समझ sir. में? अरे यार थोड़ा रिप्लाई करो, बहुत Yes. स्लो चल रहा है सिलेबस, इतनी धीरे से तुम बोलते ही नहीं हो, ठीक है। सो अब देखो इंक्लाइंड लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं वो देखेंगे हम। सो अगर कोई लाइन ऐसी है, ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल से मैंने कितना लिफ्ट किया इसको, मान लो इसकी ये है बेस है x और ये है y, तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा y अपॉन x। समझ में आया क्या? जितना ज्यादा ये y होगा उतना ज्यादा स्लोप बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा आप लिफ्ट करते जाओगे स्लोप बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? समझ में आया?
हाँ, Yes, sir. और अगर मुझे ये Yes, एंगल sir. पता है मान लो, तो टेन थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल, Y टेन by थीटा क्या होगा, तो इसको मैं y बाई एक्स को टेन थीटा भी लिख सकता हूँ ना, तो ये फॉर्मूला होता है स्लोप का। समझ में आया? Yes, sir. इसमें इस थीटा को बोलते हैं स्लोप एंगल। थीटा को क्या बोलते हैं? स्लोप एंगल। स्लोप एंगल। समझ में आया? जैसे थीटा पता है, जैसे थीटा 30 डिग्री है तो स्लोप कितना हो जाएगा, tan 30, मतलब √3, 1/√3। थीटा 45 है तो स्लोप हो जाएगा tan 45, मतलब 1। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो या तो आप y और x की हेल्प से निकाल सकते हो, y बाई x कर लो। अगर y और x नहीं पता है तो थीटा की हेल्प से निकाल सकते हो tan थीटा। स्लोप कैसे निकालते हैं? tan थीटा। समझ में आया? हाँ, Yes, sir. आया समझ में? Yes, हाँ, sir. तो ये इसका स्लोप 0 है, इसका स्लोप tan थीटा है ना। अब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बट मान लो कोई ऐसी लाइन, तो इसका स्लोप हर जगह अलग अलग है या सेम है, बताओ? अलग अलग है. अलग अलग है। हर जगह अलग अलग है। जैसे स्टार्टिंग में देखो स्लोप कम है, फिर जैसे ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ स्लोप फिर कम हो गया, इस जगह पर, इस जगह स्लोप फिर कम हो गया, फिर स्लोप बढ़ रहा है। समझ में आया क्या? समझ में आया? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो ये है वेरिएबल स्लोप। ये क्या है? वेरिएबल स्लोप है। ऐसी लाइन का स्लोप कैसे बताएंगे? इस लाइन का स्लोप दो तरीके से बताते हैं, या तो टेंजेंट ड्रॉ करके या फिर डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन से कैसे बताते हैं अभी बताओ, ये लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक लिखो। और इसका स्लोप क्या है? कांस्टेंट, यूनिफॉर्म स्लोप। हर जगह इसका स्लोप कांस्टेंट है इस लाइन में। समझ में आया? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. चेंज कर दूं स्लाइड? Yes, sir. अब देखो आगे। अब जैसे मान लो वेरिएबल लाइन का स्लोप मुझे बताना है, तो जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y = f(x). जैसे कोई भी फंक्शन है y = x² + 2x + समथिंग, कुछ भी फंक्शन है ना। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, मतलब मैं इसमें x की इनपुट वैल्यू डालूंगा तो y की, ये इनपुट है, दिस इज इनपुट, और ये आउटपुट। तो x वर्सेस y ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा मान लो, ठीक है, समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, तो sir. मान लो वो जो ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ, ठीक है, ये ऐसा ग्राफ x वर्सेस y का। समझ में आया क्या? ऐसा ग्राफ है मान लो, ठीक है। अब मुझसे पूछा इस पॉइंट पर स्लोप बताओ, इस पॉइंट पर स्लोप बताओ। तो देखो अगर ऐसी लाइन होती, ऐसी लाइन होती, तो किसी भी पॉइंट पर पूछते, यहाँ पूछते, यहाँ पूछते, यहाँ पूछते, यहाँ पूछते, सब जगह मैं क्या निकालता, मैं ये एंगल निकाल लेता हर जगह। समझ में आया क्या? समझ में आया? Yes, sir. Yes, या sir. फिर क्या करता, या फिर क्या करता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देता। ये अगर मुझे ये पता होता ये y और ये x, तो y/x कर देता। समझ में आया क्या? हाँ, आया हाँ, समझ sir. में? Sir. Yes. बट इसमें ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं, y/x इसमें कर सकता हूँ क्या, कि मान लो ये x, ये y और ये x है, तो y/x करूंगा तो इस पॉइंट का स्लोप आएगा क्या? No, sir. नहीं आएगा। अगर ये लाइन ऐसी होती तो आ जाता। समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ऐसे नहीं कर सकते। तो एक तरीका तो क्या है कि इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं,
ये टेंजेंट है, समझ में आया? अब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये मान लो थीटा बना रहा है, तो ये स्लोप एंगल, ये क्या है? स्लोप एंगल। इस पॉइंट का स्लोप एंगल है, पी पॉइंट का, समझ में आया? तो स्लोप एट पी क्या हो जाएगा? अगर मुझे ये एंगल मिल जाए, टेंजेंट बना के मुझे एंगल मिल जाए, तो स्लोप एट पी क्या हो जाएगा? स्लोप एट पॉइंट पी वो हो जाएगा टेन थीटा। होगा कि नहीं होगा? एक तरीका तो ये, समझ में आया? यस सर। हाँ, जैसे मान लो इस पॉइंट पर पूछा जाए स्लोप, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वैसा बनेगा, समझ में आया? तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री, समझ में आया? एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन Yes, कितनी sir. एंगल बना रही है? ये टेंजेंट, इसको टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट पता है ना क्या होता है? वो सिर्फ उस पॉइंट पे टच करता है जहां पर हमें स्लोप निकालना है, समझ में आया क्या? यस तो इसका स्लोप एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो इसका स्लोप 0 है, इस लाइन का स्लोप 0 आ गया ना। देखो ये इस लाइन का स्लोप क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन का 0 होता है ना, क्योंकि Zero. थीटा 0 डिग्री है, समझ में आया? तो यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्लोप पूछा जाए तो इस जगह का स्लोप 0 है। कैसे बताया? टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल है 0 डिग्री, उसके पैरेलल हो गई ना, तो एंगल कितना हुआ? 0, तो स्लोप भी 0। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर देखो क्या Yes, हर sir. पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है। जैसे मैं यहाँ पर पूछूं इस जगह पर, तो स्लोप अलग आएगा। यहाँ पर टेंजेंट बनाओगे इस जगह पर, तो यहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल ये बना रहा है, थोड़ा कम बना रहा है, देखो समझ में आया क्या? मान लो ये 30 डिग्री है तो ये 25 डिग्री होगा, थोड़ा कम है स्लोप, स्लोप कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। समझ में आया क्या? तो किसी भी पॉइंट पर स्लोप बताना है तो कैसे बता सकते हैं? टेंजेंट ड्रॉ कर दो, समझ में आया? टेंजेंट एट एनी पॉइंट। सर एक बार फिर बता सकते हो? हेलो सर। हाँ फिर से बता रहा हूँ, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, वही चीज बता रहा हूँ। टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स स्लोप एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, समझ में आया? सो स्लोप एट एनी पॉइंट क्या होगा? इट इज इक्वल टू होगा टेन थीटा। समझ में आया? अगर हमें स्लोप एंगल मिल जाए तो स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। आया समझ में? तो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, वो हमें क्या देगा? एक्स हाँ, एक्सिस के साथ स्लोप एंगल देगा, फिर उसका 10 इंटू टेन थीटा कर दो, उस थीटा का 10 निकाल लो, टेंजेंट निकाल लो मतलब, तो वो क्या देगा हमें? स्लोप दे देगा। समझ में आया? सर समझ में? वो अभी आपने जो ड्रॉ किया टेंजेंट, हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ बोलो। सर, जो आपने भी टेंजेंट ड्रॉ किया, तो सर वो नेगेटिव हाँ, एक्सिस पे आ रहा है, तो सर उसका कुछ मैटर नहीं करेगा ना थीटा के ऊपर? उससे कोई मैटर नहीं करेगा, ये एंगल मैटर करता है। अगर हाँ ये सर। एंगल 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर ये एंगल 90 से ज्यादा है, जैसे इस पॉइंट पर निकालूं मैं, इस पॉइंट पर स्लोप निकालूं मैं, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ये आ रहा है। अब इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताओ, ये 90 से ज्यादा है 90 से ज्यादा। तो ये नेगेटिव स्लोप है। सर तो फिर जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो डिपेंड कहाँ से होता है? मतलब हम लोग उधर से भी तो निकाल सकते थे, मतलब माइनस एक्सिस से उधर क्यों टेंजेंट। इधर से कैसे निकालेंगे? ये ऐसे टेंजेंट बनाओगे कि ये टेंजेंट होता है क्या? इस दिस से टेंजेंट, नो ये तो उस सर। लाइन को क्रॉस करके जा रहा है, तो फिर हाँ सर। लाइन क्रॉस नहीं कर सकता ना। हाँ समझ सर। में आया क्या? हाँ सर। टेंजेंशियली जाना चाहिए, इसलिए टेंजेंट बोलते हैं इसको। कैसे जाना चाहिए? हाँ। टेंजेंशियली। तो इसका स्लोप नेगेटिव है, ठीक है? ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप बाद में आ जाएगा समझ में, ठीक है?
स्लोप अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो स्लोप एंगल, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? अगर ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, अगर ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव आएगा। समझ में आया? हाँ। यस तो सर। एक तरीका तो ये स्लोप एंगल निकाल लो, उससे निकल जाएगा स्लोप, टेंजेंट ड्रॉ करके। एक और तरीका देखो, क्योंकि हमें ग्राफ नहीं दिया होगा कभी भी, जनरली हमें ग्राफ नहीं गिवन होगा, हमें तो इक्वेशन गिवन होगी, तो उसका ग्राफ थोड़ा ना बनाएंगे हम बार बार स्लोप निकालने के लिए। समझ में आया क्या? है ना? हाँ अब सर। एक और तरीका क्या है कि मान लो इस पॉइंट पर ये इनपुट x है, तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? y। वाई। समझ में आया? हाँ। अब देखो x की वैल्यू चेंज करने के साथ स्लोप भी चेंज हो रहा है, तो तुम्हें समझ में आया? जैसे इस वाली वैल्यू पर x डैश पर स्लोप 0 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? हाँ। तो ये वेरिएबल स्लोप है कि कांस्टेंट स्लोप है? ये लाइन का, ये ग्राफ का स्लोप वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल है। बट अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट से जस्ट बिल्कुल पास वाला पॉइंट, बिल्कुल अगला वाला पॉइंट, उसका स्लोप हल्का सा चेंज हुआ होगा, उसको मैं नेग्लेक्ट करके सेम मान सकता हूं क्या? इस पॉइंट का स्लोप भी मैं जो पी पॉइंट का स्लोप है उतना ही मान सकता हूं क्या? यस सर। हाँ सर। मान सकता हूं ना? समझ में आया? हाँ। उसका पॉइंट स्लोप भी मैं उतना ही मान सकता हूं, इतना सा। बिल्कुल अगले वाले पॉइंट का स्लोप में ज्यादा चेंज थोड़ा ना आएगा। माना कि पूरी लाइन का स्लोप चेंज हो रहा है, बट बिल्कुल जस्ट आगे वाला पॉइंट, उसका स्लोप चेंज होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। समझ में आया? तो इसलिए मैं उसके जस्ट आगे वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो थोड़ा दिखाने में दूर दिखा रहा हूं मैं, ये वो वाला पॉइंट है, लेकिन ये बस जस्ट उसके आगे वाला पॉइंट है। तो यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो x से थोड़ी सी ज्यादा होगी ना, इस वाले x से। हाँ। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? x प्लस डी एक्स, हल्की सी ज्यादा होगी, इसलिए मैंने लिखा x प्लस डी एक्स। समझ में आया? यस सर। और इसके आउटपुट में जो मुझे वैल्यू मिलेगी x प्लस डी एक्स में इनपुट डालूंगा, तो आउटपुट में y भी थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ेगा, तो y प्लस डी वाई होगा कि नहीं होगा? यस सर। समझ में आया? तो यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक ये dx है, और यहाँ से यहाँ तक ये dy है कि नहीं है? x मैंने dx चेंज किया तो y में dy चेंज हुआ। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये एक ट्रायंगल में बनाऊं तो ये dx और ये dy, ठीक है? तो ये इसका हाइपोटेनस। समझ में आया? तो ये जो एंगल है थीटा, यही एंगल ये भी होगा ना, थीटा। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ये वाला जो इस टेंजेंट का एंगल जो यहाँ पर बन रहा है थीटा, वही एंगल है वो उसी पॉइंट पर थीटा। समझ में आया? यस सर। तो उस ट्रायंगल में देखो, तो टेन थीटा क्या आ रहा है? dx। है ना? ये जो ट्रायंगल था, ये dy था, ये dx था, और ये थीटा था। और टेन थीटा क्या होता है? स्लोप। टेन थीटा क्या होता है? स्लोप होता है ना। तो स्लोप का एक और मेथड आ गई मेरे पास निकालने की, dy बाई dx। डिफरेंशिएशन कर दो, स्लोप मिल जाएगा। और हमें ये करना आता है कि नहीं आता है तुम्हें? इसमें तो तुम परफेक्ट हो गए हो ना अब। यस सर। यस सर। तो तुम्हें dy बाई dx निकालना आता है, तो तुम्हें स्लोप निकालना भी आता है किसी भी पॉइंट पर। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। लिखो, फिर क्वेश्चन दूंगा। सर वो आपने लिखा ना स्लोप एट पॉइंट पी इक्वल्स टू tan थीटा, तो सर वो मतलब हाँ। मतलब सर हम लोग को पॉइंट पी से लाइन ड्रॉ करके वैसे tan थीटा करना है? हाँ, एक तरीका तो टेंजेंट ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो स्लोप होता है। सर नहीं समझ में समझा। आया? स्लोप का ये फॉर्मूला नहीं पता है, टेन थीटा। सर ये समझा tan थीटा आया, मतलब हाँ, सर वो तो पॉइंट ये पी से हमको कंस्ट्रक्शन ये करना लाइन पड़ेगा। पूरा एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रही है एंगल? थीटा बना रही है 0 ना? डिग्री। हाँ सर। 0 थीटा बना रही है ना? यस सर। यस सर।
तो वैसे ही ये लाइन हर जगह अलग अलग एंगल बना रही है, यहाँ पर अलग एंगल, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग एंगल, हर जगह अलग अलग एंगल है। तो हमें हर पॉइंट का Yes, स्लोप sir. अलग अलग मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. तो क्योंकि हर पॉइंट पर अलग अलग एंगल बना रही है, तो एंगल कैसे बताएंगे एक्स से कितना बना रही है? टेंजेंट ड्रॉ करके। तो मुझसे पी पॉइंट पर पूछा, हाँ तो सर. पी पॉइंट पर मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये वाला। Yes, sir. समझ में आया? तो Yes, ये sir. एक्स के साथ जो एंगल बना रही है Yes, sir. वो थीटा है। जैसे इस केस Yes, में तो sir. सारे हर पॉइंट, यहाँ पर देखो हर पॉइंट, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, सब एक्स के साथ। यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट बनेगा, तो सब एक्स के Yes, sir. साथ थीटा बना रहे हैं। समझ में आया? Yes, sir. इसलिए वहां टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, बट इसमें तो टेंजेंट ड्रॉ करके ही मिलेगा। आया समझ में? Yes, sir. लिखो, फिर एक क्वेश्चन देता हूं। फाइंड स्लोप एट x equal to 3। x equal to 3 पर क्या स्लोप होगा? तो हम कैसे सोल्व करेंगे? हम पहले dy by dx निकालेंगे। वो कितना आएगा? इसका एक्स स्क्वायर का आएगा 2x और 2x का आएगा 2। तो यही तो स्लोप है। स्लोप इक्वल टू क्या होता है? dy by dx। अब x इक्वल टू 3 पर बताना है, तो 8x इक्वल टू 3 पर स्लोप क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, x की वैल्यू 3 पुट कर दो, प्लस 2, तो कितना आंसर आएगा? 8। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, sir. तो डिफरेंशिएशन से हमें सीखकर क्या फायदा हुआ? हम किसी भी ग्राफ का स्लोप बता सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। समझ में आया क्या? वो भी बिना ग्राफ बनाए। इसका ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ी क्या आपको? No, sir. समझ में आया? लिख लिया? Yes, sir. यस सर। तो वन सर 1 मिनट सर, क्या? 1 मिनट से वो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ सर। हाँ लिखो। तो स्लोप से हम थोड़ा ग्राफ का अंदाजा लगा सकते हैं बिना बनाए कि स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। समझ में आया? यस सर। चलो, अब जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, एंड अगर हम x को बढ़ा रहे हैं तो इससे अगर y भी बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं? Increasing function. इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और x को कम करो y कम होगा तो वो बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया? Yes, मतलब sir. इसमें x को बढ़ाएंगे तो y बढ़ रहा है, जैसे ये ग्राफ बनाया मैंने, y वर्सेस x। ठीक है, तो अगर मान लो ये ग्राफ ऐसा आया, समझ में आया? तो देखो इधर ये x की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ, ये x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है? समझ में आया? Yes, है sir. ना? तुम उल्टा भी बोल सकते हो, अगर x की, इधर देखो x की वैल्यू कम कर रहे हो तो y कम होगा, तो भी इसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन ही बोलते हैं। इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब अगर कोई एक के बढ़ाने से बढ़ रहा है और कम करने से कम हो रहा है तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अगर एक के बढ़ाने से दूसरा कम हो रहा है, अगर x की वैल्यू बढ़ाने से y कम हो रहा है तो उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का जो स्लोप होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। चेक कर लो, यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करो किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर स्लोप, ये जो एंगल है थीटा, ये हमेशा 90 डिग्री आएगा एट एनी पॉइंट। आएगा कि नहीं आएगा? हमेशा 90 डिग्री से कम ही आएगा ये थीटा किसी भी पॉइंट पर। समझ में आया? Sir, नहीं समझा. यस सर।
अरे इस इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ जब भी होता है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं है? ये ग्राफ यस देखो, सर, इंक्रीजिंग है सर। तो इसके किसी भी पॉइंट पर स्लोप कैसे निकालेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करके। टेंजेंट ड्रॉ करके। तो ये टेंजेंट देखो, ये थीटा आया, ये थीटा 90 से कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है? 90 से कम आ रहा है। तो वही तो बोला मैंने कि हर पॉइंट पर, यहाँ पर करो, यहाँ पर बोलो, यहाँ पर करो, कहीं पर भी करो, थीटा हमेशा 90 डिग्री से कम आएगा। समझ में आया यस क्या? सर, यस सर। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एट एनी पॉइंट थीटा हमेशा 90 डिग्री से कम आएगा, तो इसका स्लोप हमेशा, स्लोप जो होता है टेन थीटा, वो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव। समझ में आया क्या? पॉजिटिव क्यों? सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि एक्स बढ़ाने से वाई बढ़ रहा है। समझ में आया? इसलिए स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, अब मान लो एक दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर मैं x को बढ़ाने से y की वैल्यू कम हो रही है, जैसे ये ग्राफ में देखो, ये ग्राफ है, देखो जब x की वैल्यू कम थी तो y की वैल्यू ज्यादा थी। समझ में आया क्या? फिर x की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूं मैं, तो y नीचे आता जा रहा है, y कम होता जा रहा है। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया? इसका स्लोप हमेशा Yes, नेगेटिव sir. होता है। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पर ड्रॉ करो, जैसे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये एंगल हमेशा, ये थीटा हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा आएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन आया समझ में? तो जो स्लोप होता है, स्लोप मींस टेन थीटा मींस dy बाई dx, ये हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो हम स्लोप देखकर बता सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, यहाँ पर dy बाई dx जो कि स्लोप होता है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अगर dy बाई dx पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, dy बाई dx नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आया? यस सर। लिख लो।